हाँ जी, करें स्टार्ट। क्या करना है आज जी? स्टार्ट करें। आ गए सब? आवाज आ रही है सबको? गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सबको? ओके। तो आज क्या करना है आपको? आज करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है? और कैसे अलग अलग लेवल ऑफ जीडीपी पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और हमारी डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी जहाँ पे इक्वल हो जाते हैं वहां से हमारा क्या बनता है, एलएम कर्व बनता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एलएम कर्व कैसे बनता है, कैसे डिराइव होता है, वो चीज देखते हैं। जैसे हमने आईएस कर्व को डिराइव किया था ना, ठीक वैसे ही एलएम कर्व को डिराइव करेंगे, ठीक है? तो हाँ जी, आ रही है अब आपको आवाज? स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है? क्लियर है सब? हाँ जी, सबको आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, ठीक है। तो एलएम कर्व कैसे बनाएंगे हम? एलएम कर्व, एलएम कर्व डिराइव करना है तो कैसे होगा? कैसे, किसके थ्रू होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी के थ्रू ही हम एलएम कर्व को बनाते हैं, ठीक है? जैसे क्या होता है, हमने कल देखा था कि जीडीपी का क्या होता है, मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, और मुद्रा की मांग बढ़ने से क्या होता है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है? ये चीज पढ़ी थी, ठीक है? तो वैसे ही तो हमने क्या कंक्लूजन निकला था कि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और जीडीपी कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है? तो जीडीपी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के इस रिलेशनशिप पे में, और जहां पे आपका डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी क्या है, इक्वल हो जाते हैं, वहां से हमारा क्या बनता है, एलएम कर्व डिराइव होता है, ठीक है? तो देखते हैं, हमने ये वाला डायग्राम किया था। क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डिटरमाइन होता है? जहां पे मनी सप्लाई एम किसके इक्वल होती है, मनी डिमांड फॉर मनी के, ठीक है? यहाँ पे हमारी हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट ओ आर, ठीक है? ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है? ओ वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर क्या हुआ, एक हमें पैनल बनाना है, पार्ट बी, ये है पार्ट ए और ये है पार्ट बी, ठीक है? इसके ही कोरस्पोंडिंग हम पार्ट बी में क्या बनाएंगे, एलएम कर्व बनाएंगे। इसके हिसाब से ही हम क्या लेंगे, पॉइंट्स लेंगे, ठीक है? तो क्या हुआ कि जब जीडीपी का लेवल क्या है, ओ वाई है, यहाँ पे हमने ले लिया ओ एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी, यहाँ पे ले लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? जीडीपी का लेवल जब ओ वाई है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, आर ही चल रहा है, ओ आर, तो हमें क्या मिला, पॉइंट, हमें मिल गया पॉइंट बी मान लो, ठीक है? फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे आर है, ओ आर है, वहां पे क्या है आपका, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी इक्वल है,
ठीक है, तो हमें एक पॉइंट मिल गया बी। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब अगर क्या होता है जीडीपी का लेवल ओ वाई से बढ़ के ओ वाई 1 हो जाता है। ठीक है, ओ वाई से बढ़ के ओ वाई 1 हो गया, ओ वाई से बढ़ के ओ वाई 1 हो गया, तो क्या हुआ, यानी जीडीपी बढ़ गया तो क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, जीडीपी अगर बढ़ेगा तो हमारी डिमांड, लो देख लो, देखो मैंने क्या कहा, ओ वाई क्या था, रियल जीडीपी था। अब जीडीपी को बढ़ाना है, ओ वाई से ओ वाई 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जीडीपी बढ़ती है तो लेवल ऑफ डिमांड फॉर मनी बढ़ जाता है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, सेकेंड डायग्राम में कुछ नहीं बनाया, एक पॉइंट लिया है, अभी एक पॉइंट लिया है बी। ठीक है, आप बुक में भी देख सकते हो, अगर स्क्रीन ब्लर्ड दिख रही है तो विजिबल नहीं है अच्छे से, तो आप बुक में भी देख सकते हो, सेम ही डायग्राम बना रही हूं मैं। तो देखो, जीडीपी का लेवल ओ वाई से ओ वाई 1 बढ़ गया, तो जीडीपी बढ़ने से क्या हुआ, डिमांड फॉर मनी भी बढ़ जाएगा, यानी जो एल एल कर्व है वो क्या हो जाएगा, L1 पे शिफ्ट हो जाएगा। आपकी बुक में L2 दे रखा है तो आप L2 कर लो, इनको ऐसे भी ले सकते हो और आप इनको ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हो, ऐसे जैसे आपकी बुक में दे रखा है, कैसे भी आपकी मर्जी है। इक्विलिब्रियम कहाँ हो गया, जहां पे सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी एक दूसरे के इक्वल हो, यहाँ इक्वल हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, पहले ई पॉइंट पे था तो अब ई 1 पॉइंट पे आ गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ओ आर था तो ओ आर 1 इंक्रीज हो गया। ठीक है, डिमांड फॉर मनी, जीडीपी इंक्रीज हुई, जीडीपी से डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हुआ, डिमांड फॉर मनी के इंक्रीज होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ओ आर 1, और हमारा वाई 1 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, पॉइंट सी। ठीक है, अब मान लो, अब मान लो आपका जीडीपी, हाँ जी, क्या, रिपीट करना, क्या बोल रहे हो, बढ़ेगा बढ़ेगा, कल ही किया था ना ये डायग्राम, कि अगर रेट, क्या, क्या कह रहे हो, जब डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका ओ आर से ओ आर 1 हो गया, माइक ऑफ करो सब। फिर क्या हुआ, जीडीपी मान लो ओ वाई से ओ वाई 2 हो गया, कम हो गया, ओ वाई से ओ वाई 2 हो गया। अब क्या हुआ, जीडीपी कम हो गया तो डिमांड फॉर मनी भी कम हो जाएगा, L1 हो जाएगा, एल से L1 हो जाएगा। ठीक है, अब डिमांड फॉर मनी कम हो गया, इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, E2 लेवल पे, यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ही हम क्या बनाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे पार्ट बी में R2। ठीक है, तो हमारा क्या है, Y है, लेवल ऑफ जीडीपी क्या है, Y2, और ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट है OR2। तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, पॉइंट नंबर ए। तो हम ए बी और सी को अगर मिलाते हैं, ए बी और सी को अगर हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया, एल एम कर्व। ठीक है, एल एम कर्व आ गया, समझ में आई कैसे बना। जहां पे भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल जीडीपी जो है वो क्या होते हैं, इक्वल, ये इनमें रिलेशनशिप क्या शो करता है, जहां पे हमारा उनमें कैसे रिलेशनशिप पता चलता है, कैसे पता चलता है कि रियल जीडीपी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और रियल जीडीपी कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये पॉइंट्स कैसे लिए, जहां पे हमारा डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे के इक्वल था, वहां से हमने क्या किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लेके हमने क्या बना दिया, एलएम कर्व बना दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, बताओ, समझ में आ गया सबको एलएम कर्व कैसे बना। आईएस करने हमने क्या किया था, आईएस में हमने क्या किया था, हमने आईएस में वो लिया था
कि जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो वहां से हमने IS कर्व ड्रॉ किया था रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल GDP के ही पॉइंट्स लेके, ठीक है। लेकिन LM ड्रॉ कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी लेंगे, ठीक है। अब क्या है, हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट लिया यहाँ पे L, एक लिया K, ठीक है। अब देखो L पॉइंट क्या है, L पॉइंट जो है किसकी बात कर रहे हैं हम, हाँ जी, L पॉइंट है। L पॉइंट कहाँ है, LM के लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट में है। तो यहाँ पे क्या है, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम नहीं है, ये डिसइक्विलिब्रियम का पॉइंट है, असंतुलन बिंदु है, ठीक है। के पॉइंट क्या है, ये इसके LM कर्व के राइट में लाई करता है। यहाँ क्या है, मनी की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो ये भी क्या हो गया, असंतुलन का बिंदु, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, स्लोप ऑफ LM कर्व, स्लोप ऑफ LM कर्व। स्लोप का मतलब ढलान, ढलान किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है ये, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, बाई से दाई और ऊपर की ओर ढलान है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रियल GDP में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, धनात्मक संबंध है। समझ में आ गई बात, ये ऊपर की ओर कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि रियल GDP और रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वास्तविक GDP और ब्याज दर में कैसा संबंध है, पॉजिटिव, धनात्मक, धनात्मक संबंध है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, हम वही चीज देखते हैं कि स्टीपर है या फ्लैटर है, ठीक है, चपटा है या गहरा है, स्टीपर और फ्लैटर देखते हैं, ठीक है। ये चीज कैसे देखते हैं हम, ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो डिमांड फॉर मनी है वो GDP के चेंज होने से कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। एक तो GDP का लेंगे हम यहाँ पे, एक तो GDP की वजह से GDP का कितना प्रभाव पड़ रहा है मनी की डिमांड पे, मुद्रा की मांग पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना प्रभाव पड़ रहा है डिमांड फॉर मनी पे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट लगेगा। ये देखो कि जब क्या होता है, जब मान लो GDP में चेंज आने की वजह से मुद्रा की मांग में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, ठीक है। जब क्या है, देखो GDP में थोड़ा सा चेंज आया, ठीक है, GDP बढ़ा तो मुद्रा की मांग भी, L जो है डिमांड फॉर मनी भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर GDP के थोड़ा सा बढ़ने से मुद्रा की मांग जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, यानी GDP का प्रभाव मुद्रा की मांग पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो आपका जो LM कर्व है वो कैसा होगा, चपटा होगा, यानी गहरा होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, अगर GDP का प्रभाव मुद्रा की मांग पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो आपका LM कर्व क्या होगा, स्टीपर होगा, गहरा होगा, ठीक है। और इसका उल्टा, अगर GDP में ज्यादा परिवर्तन आ रहा है और डिमांड फॉर मनी में बहुत कम परिवर्तन आ रहा है, यानी GDP का डिमांड फॉर मनी पे बहुत कम असर पड़ रहा है, तो आपका क्या होगा, फ्लैटर होगा, फ्लैटर हो जाएगा, ठीक है, चपटा हो जाएगा LM कर्व। समझ गए, ओके। अगला कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्रा की मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो मुद्रा की मांग कम हो जाती है, ये हमने परसों पढ़ा था, ठीक है, जब ये वाला डायग्राम किया था ना,
सॉरी कल ही पढ़ा था, ये वाला डायग्राम किया था ना एलएम में, एलएम जब स्टार्ट किया था तो इसमें क्या देखने को मिला था कि डिमांड फॉर मनी में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब है, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा बढ़ गया, उसके ज्यादा बढ़ने से जो मुद्रा की जो मांग है वो बहुत ज्यादा कम हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो गई, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्रा की मांग पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो आपका एलएम कर्व जो है वो फ्लैटर हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर जीडीपी का ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो वो स्टीपर होता है, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो फ्लैटर होता है। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, इसका उल्टा केस देखेंगे, अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड फॉर मनी थोड़ा सा कम हो रहा है, यानी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रभाव डिमांड फॉर मनी पे कम पड़ रहा है, तो क्या होगा, आपका एलएम कर्व कैसा होगा, स्टीपर होगा, गहरा होगा। समझ में आ गई बात? ओके, तो आपको जो नीचे जो बॉक्स में दे रखा है वो यही दे रखा है कि मुद्रा की मांग और मुद्रा की मांग कैसे प्रभावित होती है जीडीपी में परिवर्तन आने की वजह से, और कैसे क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रा की मांग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन आने पे। ठीक है, तो आपको मैंने इजी लैंग्वेज में ऐसे ड्रॉ करके बता दिया। ठीक है, कर ओके ओके। अच्छा, अब देखो शिफ्ट कैसे होता है, खिसकाव कैसे आता है एलएम कर्व में। शिफ्ट शिफ्ट इन एलएम कर्व, एलएम कर्व में जो शिफ्ट आता है वो आता है, जैसे हम क्या लेकर चले थे, मनी की सप्लाई क्या है, कांस्टेंट लेके चले हैं हम। ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई जो है, मुद्रा की पूर्ति जो है वो कौन डिसाइड करता है, मॉनेटरी अथॉरिटी डिसाइड करती है, इसीलिए हमने इसको कांस्टेंट माना था। ठीक है, लेकिन अगर मुद्रा की पूर्ति में कोई भी चेंज आता है, यानी मनी सप्लाई में कोई भी चेंज आता है, तो हमारी क्या है, मनी सप्लाई में चेंज आने की वजह से हमारा एलएम कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे शिफ्ट होगा वो देखो। हाँ जी, डायग्राम में कुछ भी नहीं है, एक सेकेंड बता देते हैं फिर भी। डायग्राम में क्या दे रखा है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, या क्या दे रखा है, जीडीपी दे रखी है। ठीक है, LM2 LM1। ठीक है, अब ये देखो, ये कैसा है, स्टीपर है, गहरा है यानी सीधा है थोड़ा सा, और ये कैसा है, फ्लैटर यानी चपटा, थोड़ा सा लेटा हुआ है। ठीक है, तो LM1 स्टीपर कब होगा, गहरा कब होगा, गहरा यानी स्टीपर कब होगा, स्टीपर कब होगा आपका, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रभाव, रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रभाव यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर मनी बहुत कम कम हो रही है। ठीक है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रभाव डिमांड फॉर मनी पे बहुत कम पड़ रहा है, तो आपका एलएम कर्व कैसा होगा, स्टीपर होगा। और जीडीपी का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, जीडीपी में ज्यादा परिवर्तन आने की वजह से मुद्रा की मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यानी जीडीपी का डिमांड फॉर मनी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो आपका एलएम कर्व जो है वो LM1 होगा। ठीक है, LM2 कब होगा, LM2 यानी फ्लैटर कब होगा, चपटा कब होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रभाव मुद्रा की मांग पे ज्यादा पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो मुद्रा की जो मांग है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रभाव मुद्रा की मांग पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो आपका एलएम कर्व जो है वो चपटा होगा, फ्लैटर होगा। ठीक है, और कब फ्लैटर होगा, जब आपका जीडीपी में जो भी चेंज आ रहा है उसका प्रभाव
मुद्रा की मांग में कम पड़ रहा है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, फ्लैटर होगा, LM2 होगा, ठीक है, ऐसे फ्लैटर होगा। समझ में आ गया? LM1 कब होगा, LM2 कब होगा? LM1 क्या है, स्टीपर है, गहरा है, और LM2 क्या है, फ्लैटर है। समझ गए? ओके। अब क्या देख रहे थे हम शिफ्टिंग देख रहे थे। देखो हमने क्या लिया था, यहाँ पे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वांटिटी ऑफ मनी, यहाँ क्या ले लिया, GDP और रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या है, ये है मनी सप्लाई, M1 ले लेते हैं, M1, ठीक है। ये क्या है हमारा, L, डिमांड फॉर मनी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया आपका, OR1 ले लो, ठीक है। अब देखो, जब आपकी मनी सप्लाई M1 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 कैसे आया, OR1, जहां पे भी आपका मनी सप्लाई और मनी डिमांड एक दूसरे के इक्वल होंगी, वहीं पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने LM कर्व बनाया था ऐसे ही, ठीक है। तो हमारा LM कर्व क्या बनेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बन जाएगा LM1, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई अगर बढ़ जाती है, M1 से M2 हो जाती है, M2 हो गई, तो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, हाँ जी, यहाँ आ रहा है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, OR1 से OR2 हो गया, ठीक है। अच्छा, मनी सप्लाई जब बढ़ जाती है, अब देखो मनी सप्लाई अगर बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, मतलब लोगों के पास पैसा पैसा आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो मांग ज्यादा करेंगे, हाँ जी। अगर पैसा बढ़ रहा है, मनी की सप्लाई बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गई, मनी सप्लाई के बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई, तो क्या होगा, हम मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे, मुद्रा की मांग बढ़ा देंगे, तो LM कर्व जो है वो LM2 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो जाएगा OR1 से OR2, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा कि लेवल ऑफ GDP जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। समझ गए? ओके। और इसका ऑपोजिट केस, मान लो आपका क्या है, मनी सप्लाई जो है वो कम हो गई, ये है आपकी M1, ये है आपका L, यहाँ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ है क्वांटिटी ऑफ मनी, यहाँ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ है रियल GDP, ये आपका OR1। मनी सप्लाई कम हो गई, M1 से M2 हो गई, ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन ऐसे ही आपको इस पे लिखा है कि इसका उल्टा भी सेम होगा। कैसे होगा, अगर मनी सप्लाई कम हो गई तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया, E से E1 पे आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, OR1 से OR2 हो गया, हाँ जी। मनी सप्लाई कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया, पहले यहां था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ गया, तो क्या करेंगे, मुद्रा की मांग कम कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो हम डिमांड कम करते हैं, मनी की, कैश की डिमांड कम करते हैं, तो LM1 जो है वो LM2 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। LM2 पे OR1 और OR2, ठीक है। समझ में आ गया? और लेवल ऑफ GDP जो है वो उतना का उतना ही रहेगा। क्लियर है? क्या कह रहे हो, M1 M2 सप्लाई ऑफ मनी है, मुद्रा की पूर्ति, ठीक है। तो LM कर्व में शिफ्टिंग कब होगी, जब आपकी मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन आएगा, ठीक है। अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो LM कर्व जो है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी तो आपका LM कर्व जो है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे? ओके, हाँ जी।